नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 10 अगस्त 2023 का एक गतिविधि पत्रक यानी एक्टिविटी सेट लेकर के उपस्थित हूँ। उद्देश्य है हमारे आसपास दूरी सूत्र को सत्यापित करना। इसके लिए सामग्री चाहिए रंगीन चौक, रस्सी के टुकड़े, रूलर इत्यादि। इसको रचना करने की विधि है, अपनी कक्षा के फर्श पर रंगीन चौक से कार्तीय तल बना लीजिए, जिसमें आपको पता है जो क्षैतिज तल होता है उसमें एक्स क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो नीचे बनाना है तो एक को एक्स और दूसरे वाई वाई मानना होगा और दोनों के मिलान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो बच्चों को भिन्न भिन्न स्थितियों पर खड़ा कर दिए, एक ये है और दूसरा ये है। अब ए और बी को एक रस्सी की सहायता से इसको जोड़ दीजिए। ए और बी को एक टुकड़े को बिना ढील के मापे जैसे चित्र में दर्शाया गया रस्सी से जोड़ करके उसको रूलर से माप लीजिए। ये हमने माप लिया। अब मापने के बाद इसकी जो लंबाई है उस पर व्याख्या करनी है। बिंदु ए पर खड़ा बच्चा एक्स अक्ष के समांतर, बिंदु ए पर जो बच्चा खड़ा है वो एक्स अक्ष के समांतर और बी पर खड़ा बच्चा वाई अक्ष के समांतर चलते हैं। यानी यहाँ पे जो बड़ा बच्चा खड़ा है वो एक्स अक्ष के समांतर इधर से ऐसे चलना शुरू किया और ये इधर चलना शुरू किया, तो कहाँ पे मिलेगा? ये पी पे मिलेगा। अब दोनों बिंदु पी पर मिलते हैं तो ये अब क्या हो जाएगा? ये एक तरह से समकोण त्रिभुज के रूप में हो जाएगा। ए पी बी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का से हम ए बी का माप ज्ञात कर सकते हैं। अब ए बी में देखिए इसके बीच में कितनी दूरी है? 1 2 3 और 4, तो ये 4 यूनिट हो जाएगा और इसके बीच में 1 2 3, तो ये 3 और ये सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसका पाइथागोरस का प्रमेय कहता है जो कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मान लीजिए ये x है तो x का वर्ग बराबर में बाकी दो भुजाओं के वर्गों के x बराबर में अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा रूट में, जिसका वैल्यू 5 इकाई होता है। मात्रक लगाना ना भूले। अब इसको पाइथागोरस से हमने विचार कर लिया। अब आइए जो बिंदु है देखिए उसको हमने 1 को 2 और 3 नाम दिया है। देखिए यहाँ पे x की दूरी 1 लाइन 2 लाइन की है, तो 2 और ये 3 लाइन है, तो इसका हो जाएगा, इसका निर्देशांक 2 और 3, 2 और 3 और इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ था 3 4 5 6, तो x की दूरी 6 और y की वैल्यू 3 4 5 6, तो 6 6, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में ये इसको x1 मतलब 2 3 आया तो x1 y1 और x2 y2, तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो हो जाएगा उसका दोनों जहाँ पे मिल रहा है प्रतिच्छेदन बिंदु, ये देखिए ये तो 6 और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 6 3 लिख लीजिए। अब रस्सी से हमने देखा इसकी 5 इकाई दूरी थी। अब उसको निकालने के लिए ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर करेंगे तो
ये ए पी जो होगा, ए पी यानी यहाँ से ए पी देखिए, ये है ए पी। ए पी में देखते हैं जो कि कितनी दूरी है, 1 2 3 4, तो 4 और इधर 3, तो 4 और 3 का स्क्वायर कर दिया, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो अब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच का अंतर x2 माइनस x1, यानी x के कोफिशिएंट का मतलब x की वैल्यू का अंतर, तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये दूरी सूत्र कहलाता है। अब कोई और भी वैल्यू आप x1 और y1 के बदले रख सकते हैं। ये कोई अन्य उदाहरण ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं 3 और 5, और दूसरा ले लेते हैं 7 और -3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो a की 3 और 5 हमने लिया, और 7 और -3। यहाँ पे यदि हम 3 और 5 और 7 और -3 को दर्शाएं, तो देखिए a की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, 1 2 3 है, और ये 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, ये हुआ 3 और 5 यहाँ पे, और 7 और -3, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, तो आपको हो गया 3 ये था, 4 5 6 7, ये रहा 7, और -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, 1 2 और 3, ये हो गया 7 और -3। अब इसको यदि हम मिलाते हैं, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसको सही से ये हुआ, तो इस यहाँ से यदि हम इस तरफ चलते हैं x की तरफ, तो इधर, और y की तरफ ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो इसका जो पॉइंट होगा, देखिए यहाँ x की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3। अब यदि हम इसके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको, तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु जो हो जाएगा 3 और -3, तो यहाँ पे लिखे 3 और -3। अब रस्सी से अब इसकी दूरी निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी आप देखें तो 3 से 7 है, तो 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इधर 1 2 3, और ऊपर में 5 है, 4 5 6 7 8, 8 मात्रक हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जिसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 32, मतलब 4 का स्क्वायर 16, और प्लस 88 64, तो इसको करेंगे तो ये होगा √82 यूनिट। ज़रूरी नहीं है जो कि ये कटे, सॉरी 6 4 10, और 80 हो जाएगा, तो 80 हो गया, तो या तो 4 रूट
10 भी लिख सकते हैं, इकाई। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से यदि करते हैं तो देखिए x2 माइनस x1, इसके बीच के इसको मानते हैं x1 y1 और x2 y2। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस में 5 मतलब y2 है -3, तो -3 और -5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये 4 का स्क्वायर, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो -8 का स्क्वायर भी 8 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो जो आंसर आएगा 80। इसी तरह से कोई और भी सवाल लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।